हेलो बच्चों, आज बात करेंगे सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 2 में कंसंट्रेशन यूनिट्स की। अब सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन यूनिट्स है वो आपने 11th स्टैंडर्ड में थोड़े बहुत पढ़े थे, जैसे नॉर्मालिटी हो गया, मोलारिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, मास बाय मास परसेंटेज हो गया। लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल में समझना है इस पॉइंट को। देखो, तो सॉल्यूशन का जो सेकंड पॉइंट है कंसंट्रेशन यूनिट्स, उसमें जो हम पॉइंट समझेंगे वो क्या होगा। तो सबसे पहले आज के टॉपिक में जो बात करेंगे बेटा वो होगा पहला पॉइंट, दैट इज मास बाय मास। इस वाले टर्म्स की बात करनी है, मास बाय मास। अच्छा, मास बाय मास में हमें 3 यूनिट्स पढ़ने हैं टोटल कंसंट्रेशन के। पहला वाला जो यूनिट है दैट इज परसेंटेज मास बाय मास। अच्छा, ये आपने 11th में पढ़ा था। देखो, इसको आप रिप्रेजेंट ऐसे करते थे, परसेंटेज W बाई W। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे, अच्छा इसी टर्म में लिखना है बेटा सभी को, मास बाय मास वाले टर्म में। सेकंड वाला जो यूनिट है दैट इज ppm। अच्छा, ppm क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। और तीसरा जो पॉइंट होता है दैट इज ppb। अच्छा, यहां पे m का मतलब मिलियन लिया हुआ है, तो यहां पे b का मतलब क्या हो जाएगा? बिलियन। यही बात है इसमें। ये 3 पॉइंट समझने हैं अभी आज, और इसके फॉर्मूलाज। अच्छा, फॉर्मूलाज आज मैं अभी करवा दूंगा, लेकिन इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस हिसाब से पूछे जा सकते हैं उसकी डिस्कशन अगली वाली क्लास में करेंगे। देखो, लेकिन इनके पॉइंट्स आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, फॉर्मूलाज क्या होगा, कैसे पूछ सकते हैं, कौन से फॉर्मूलाज हमारे लिए यूजफुल है, उसकी बात आज कर लेंगे। तो ये जो 3 पॉइंट्स है, मास बाय मास, ppm और ppb, इन 3 को थोड़ा डिटेल में समझना है। देखो, सबसे पहला वाला पॉइंट जो है दैट इज परसेंटेज मास बाय मास। लिखेंगे कैसे इसको? परसेंटेज W बाई W। सब समझ में आ जाएगा। देखो, फॉर्मूला क्या होगा, क्या कहा जाता है। पहले तो डेफिनेशन समझ लो इसकी, परसेंटेज मास बाय मास की। इसमें ये होता है, सपोज मान लो ये एक बीकर है ना, दिखेगा नहीं बीकर जैसा, बट एक्सेप्ट कर लेना, है ना, ये बीकर है। तो इसमें अगर मान लो हमने सोल्यूशन लिया हुआ है, सोल्यूशन कितना लेना है ये फिक्स है बेटा। इसमें डेफिनेशन में सोल्यूशन हमें इसमें लेना है 100 ग्राम्स, मतलब मान लो इसमें 100 ग्राम सोल्यूशन है, ये समझ लो 100 ग्राम सोल्यूशन है। और इसमें सल्यूट कितना ऐड करेंगे, तो जितना आप सल्यूट ऐड करोगे, है ना, उससे जो बनेगा सोल्यूशन, उसकी कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे परसेंटेज W बाई W से। अच्छा, एक और चीज, यहां पे अगर सल्यूट का वेट डालना है ना, कितने ग्राम सल्यूट हम डाल रहे हैं, वेट की बात करें। देखो, तो इस पूरे चैप्टर में आपको एक चीज यहां पे नोट कर लेनी है कि अगर सल्यूट के बारे में हम कोई इंफॉर्मेशन लिखेंगे सल्यूट के बारे में, तो उसके लिए 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, नहीं समझ आया? बता दो। देखो, 2 से मतलब अगर मान लो कहीं W2 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स आपको समझाना क्या चाह रहे हैं यहां पे, W मने वेट, 2 मने सॉल्यूट, यानी सल्यूट के वेट की बात हो रही है। देखो, अगर मान लो ऐसे लिख के दिया हुआ M2 का मतलब क्या होगा बताओ? कैपिटल M है तो मॉलिक्यूलर मास, और बगल में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, है ना। N2, N होता है मोल का सिंबल, पता ही होगा बेटा आपको। तो मोल के बगल में लिखा हुआ है 2, मतलब सॉल्यूट के मोल। ये 3 बात हो गई इसमें। तो अगर सॉल्वेंट के लिए लिखोगे तो कैसे लिखोगे बताओ? 1 नंबर से, मतलब अगर सॉल्वेंट की कोई चीज आपको रिप्रेजेंट करनी है तो क्या लिखेंगे? देखो, W1, M1, N1, ये हो जाएगा। बोलो क्लियर? तो अगर मान लो 100 ग्राम सोल्यूशन में सल्यूट की बात करें, तो हमें पता नहीं कितना सल्यूट डाला हुआ है, तो हम सोच लेते हैं W2 ग्राम डाला हुआ है ना, W2 ग्राम। तो इस पर से डेफिनेशन क्या बन सकती है? देखो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसी को बोला जाता है मास परसेंटेज। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई बेटा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम्स सॉल्यूशन, ये होगा ना। 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितने अमाउंट में आपने सॉल्यूट डाला हुआ है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो,
आप ऐसे लिख सकते हो परसेंटेज W बाई W, परसेंटेज मास बाय मास, ऐसे बोलते हैं ना इसको, मास बाय मास, है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ऊपर वाली साइड पे क्या लिख दोगे आप, जिसका मास परसेंटेज आपको ढूंढना है उस सब्सटेंस का वेट ऊपर लिखोगे। मतलब मान लो सोल्यूशन है बेटा, तो सोल्यूशन में कौन सी दो चीजें होती है बताओ। अगर सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन क्या होता है बताओ, तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो अगर मान लो सॉल्वेंट का आपको परसेंटेज W बाई W पूछा हुआ है, यानी सॉल्वेंट के लिए आपको फाइंड आउट करना है मास बाय मास, तो ऊपर किसका मास आ जाएगा, सॉल्वेंट का। नीचे डिवाइड में ये जो W है वो फिक्स होता है, वो सोल्यूशन का ही मास लिखना होता है वहां पे, उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, नीचे वाले पे सोल्यूशन ही आएगा, ये फिक्स है बेटा, है ना। तो यहां ऊपर क्या आ जाएगा, W किसके लिए, जैसा सब्सटेंस आपको पूछा हुआ है, मतलब जिस सब्सटेंस का आपको, जिस सब्सटेंस का परसेंटेज W बाई W निकालना है, उस सब्सटेंस को यहां ऊपर रिप्रेजेंट कर देंगे बेटा, है ना। नोट्स बनाते जाना साथ साथ में। ये वेट ऊपर आ गया, डिवाइड में क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज निकालनी है बेटा, तो 100 करना पड़ेगा, 100 से ही निकलती है ना परसेंटेज। इज इट क्लियर। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये एक हो गया बेसिक सा फॉर्मूला। मतलब अगर मान लो हमसे पूछा जाता कि ये परसेंटेज W बाई W किसके लिए निकालना है, सॉल्यूट के लिए, तो हम क्या फॉर्मूला लिखते, देखो ऐसे हो जाता, परसेंटेज W बाई W सॉल्यूट के लिए पूछा हुआ है, चलो सॉल्यूट के लिए निकालना है, तो ऊपर क्या लिखेंगे, अच्छा सॉल्यूट का रिप्रेजेंटेशन बता रखा हुआ है, तो अब वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर आएगा ना, W सब्सटेंस का वेट, तो W2 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाय नीचे क्या होएगा, W1 प्लस W2। अच्छा सर ऐसे क्यों लिखा W1 प्लस W2, अच्छा यहां पढ़ो, W ऑफ सोल्यूशन लिखना है, तो सोल्यूशन में कौन कौन चीजें होती है, ये रही देखो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो ये हो गया ना W1 मतलब क्या, देखो 1 मतलब क्या, सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, और W2 का मतलब क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट, इन दोनों का टोटल ही तो होता है वेट ऑफ सोल्यूशन, ये हो गया आंसर। इनटू क्या करेंगे 100, तो ये मिल जाएगा आपको परसेंटेज। तो बताओ इस पर से अगर मान लो सॉल्वेंट के लिए पूछा होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, सॉल्वेंट के लिए तो परसेंटेज W बाई W, सॉल्वेंट के लिए अगर पूछते तो यहां ऊपर वाली साइड पे आ जाता W1, देखो सॉल्वेंट का वेट, और डिवाइड में क्या आता है यहाँ पे W1 प्लस W2 इंटू 100। 100 क्यों कर रहे हैं बताओ, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है ना बेटा, तो ये हो गया फॉर्मूला। लेकिन इतना सीधा सीधा कैलकुलेशन हमें नहीं देंगे, सीधा सीधा कैलकुलेशन नहीं देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अगर मान लो कहीं पे आपको कैलकुलेशन में डेंसिटी बता दी है, डेंसिटी समझते हो, या उससे पहले एक एग्जांपल ले लेते, देखो यहां पे अगर मान लो कहीं पर आपको ऐसा रिप्रेजेंटेशन मिल जाए 4% W बाई W यूरिया सोल्यूशन, ऐसा लिख के दे दिया 4% W बाई W यूरिया सोल्यूशन, तो बेसिकली इसका मतलब क्या निकाला जाता है वो इंपॉर्टेंट चीज है। देखो आगे जो परसेंटेज लिखा हुआ है, जो ये 4 लिखा हुआ है, वो आपका ऊपर वाला W रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये परसेंटेज वाले को इससे जोड़ के देख लो नीचे वाले W से, तो ऊपर वाला जो ये 4 लिखा हुआ है जो पहले वाले W से रिप्रेजेंट कर रहे हो वो सॉल्यूट के लिए है, ऐसा मान के चल लो, ऐसा लिख के दिया हुआ होता है ना जब भी कभी 4% W बाई W यूरिया सोल्यूशन, तो यूरिया जो हमने इसमें लिया हुआ है इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि यूरिया आपने पानी में डाला हुआ है और सोल्यूशन बनाया हुआ है, कितने ग्राम, 4 ग्राम। आपको सर परसेंटेज, जितने परसेंटेज लिखा हुआ है उतने ही ग्राम होता है, इतना समझ लो। मतलब इस पर से क्या क्या चीजें मिल गई आपको, देखो वेट ऑफ यूरिया कितना दिया, अच्छा यूरिया यहां पे कौन है, सॉल्यूट है बेटा, तो सॉल्यूट का वेट कितना दिया हुआ है 4 ग्राम, 4 थोड़ा अजीब बन गया, देखो 4 ग्राम। अच्छा ये 4 ग्राम है तो सोल्यूशन का वेट कितना होगा, ये रहा ना सर, परसेंटेज को इसके साथ जोड़ के देखो, और नीचे वाला W किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो सोल्यूशन को, तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा यहां पे बताओ, यानी वेट ऑफ सोल्यूशन क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा 100 ग्राम, है ना। ये रहा देखो बेटा, डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि सोल्यूशन का मास कितना लेना है 100 ग्राम, ये फिक्स है बेटा इसमें, क्लियर। यहां पे 100 ग्राम ही होगा सोल्यूशन में, बेसिक। अगर गिवन नहीं है तो, है ना, अगर कहीं मतलब टेढ़ा मेढ़ा सवाल बना के देंगे, वो सारे सवाल समझेंगे इसमें, देखो
कि किस तरीके से वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी। लेकिन अगर इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है तो इसमें आपको 100 ग्राम मान के ही चलना है। ओके, एक और खेल देखो यहाँ पे, अगर वेट ऑफ सोल्यूशन आपको पता है, वेट ऑफ यूरिया यानी सॉल्यूट पता है, तो सॉल्वेंट का वेट मिल जाएगा इसमें इजीली। देखो ऐसे, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो सर ये रहा ना, सॉल्यूशन होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, आपको सॉल्वेंट का मास चाहिए तो इसको सब्जेक्ट बना दो सर, इसके मास को सामने वाली साइड पे ले जाओ, तो सॉल्यूशन के मास से सॉल्यूट का मास माइनस कर दो तो सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा। मतलब ऐसा लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस, यहां पे क्या लिख देंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, और इन दोनों का जो माइनस होगा वही क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अच्छा, वेट ऑफ सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हो, W1, ये W1 मिल गया आपको। लेकिन मैंने कहा ना, अगर मान लो कि ये वेट नहीं दिए हुए हैं, कहीं कहीं पे कैसा खेल करेंगे बेटा, देखो आपको सवाल में, क्वेश्चन में डेंसिटी दे देंगे प्लस वॉल्यूम गिवन होगा, मास नहीं देंगे आपको, मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन ही नहीं है, ये वाला सॉल्यूशन का मास नहीं दिया हुआ है, मान लो पता नहीं है 100 ग्राम या कितने ग्राम है, आपको फाइंड आउट करना है, तो ये दोनों चीजें आपको सवाल में दे रखी होगी। और डेंसिटी का काम क्या होता है, देखो समझो, डेंसिटी जो है वो कनेक्टर का काम करती है। कनेक्टर मतलब अगर आपको डेंसिटी पता है तो आप मास निकाल लोगे, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बेटा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है ना, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डेंसिटी होता है मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा। अब आपको यहां पे क्या क्या चीजें गिवन है, देखो डेंसिटी गिवन होगी बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन होगा, तो आप मास ऑफ सॉल्यूशन को सब्जेक्ट बना दो सर। तो अगर मास ऑफ सॉल्यूशन को सब्जेक्ट बना देंगे ऐसे, मास ऑफ सॉल्यूशन ये सब्जेक्ट बना दिया, तो इसे से सामने वाली साइड पे ले जाओ, डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखो ये हो गया। तो इससे आपको मिल जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, और मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया तो ये वाला वैल्यू सीधा यहां पे ले जाके पुट कर देना, ये गिवन होगा बेटा आपको, यानी सब्सटेंस का वेट दे रखा होगा, यानी सॉल्यूट का वेट, समझ आया। लेकिन अगर सॉल्यूशन का वेट नहीं दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो बेटा, है ना, क्योंकि ये डेंसिटी क्या होता है बेटा, कनेक्टर का काम करता है। मतलब अगर आपको डेंसिटी गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लोगे बेटा, है ना, इजी। इज इट क्लियर, इसको लिख लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं पीपीएम और पीपीबी पे। होप सो यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में लिख सकता है बेटा, है ना, अगली वाली क्लास में उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे फिर आगे। फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो ये हो गया होगा परसेंटेज W/W। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या था, दूसरा पॉइंट क्या था, पीपीएम और पीपीबी। बड़ा इजी है बेटा, है ना, फिर सबको एक बार कनेक्ट करके भी देख लेंगे आपस में क्या रिलेशन है। चलो, परसेंटेज W/W के बाद में सेकंड नंबर पे है पीपीएम। फुल फॉर्म क्या बताई थी बेटा, जल्दी याद करो। पीपीएम का फुल फॉर्म पार्ट्स पर मिलियन। क्या फॉर्मूला था, सॉरी फुल फॉर्म था पीपीएम। अच्छा, पीपीबी यहीं पे लिख देते हैं, देखो पीपीबी और पीपीएम। अच्छा, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन है बेटा। तो मिलियन का वैल्यू कितना होता है, देखो मिलियन होता है 10 की पावर 6 और बिलियन होता है 10 की पावर 9, है ना, 10 की पावर 9 हो गया। तो यहां पर पहले तो डेफिनेशन समझ लो। जैसे मान लो ये एक बीकर है, तो इसमें सॉल्यूट कितना होगा, सॉल्वेंट कितना होगा। जैसे मान लो यहाँ पे पानी भरा हुआ है सॉल्वेंट के तौर पे, है ना, या तो ये सोल्यूशन है, समझ लो पूरा हमने सोल्यूशन बना दिया। इसमें क्या ऐड करा होगा, क्योंकि ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्सचर होगा ना, सोल्यूशन है बेटा इसमें। तो सपोज मान लो इसमें हमने सॉल्यूट डाल दिया,
XYZ कोई भी है, हमें पता नहीं है कौन सा सॉल्यूट है, लेकिन जो भी सॉल्यूट डाला जाएगा वो कितने सॉल्यूशन में डालेंगे, तो 10 की पावर 6 यानी 1 मिलियन सॉल्यूशन में डालेंगे। यानी सॉल्यूशन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 1 मिलियन, और उसमें ये सॉल्यूट कितना, तो वो गिवन अमाउंट में होगा, उसका वैल्यू हमें दिया होगा कि 5 ग्राम डाल रहे हैं, 50 ग्राम डाल रहे हैं, 500 ग्राम डाल रहे हैं, है ना, 500 ग्राम, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे गिवन होगा। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं बेटा पीपीएम की, देखो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 10 की पावर 6, और क्या लिख सकते हैं, अगर 10 की पावर 6 नहीं लिखना तो 1 मिलियन ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया। तो अगर पीपीएम का फॉर्मूला समझना है तो W/W फॉर्मेट में ही लिखना है, मास बाय मास फॉर्मेट में, देखो मास बाय मास फॉर्मेट में ही लिखना है बेटा आपको। तो मास बाय मास फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हो, तो मास बाय मास में क्या सिखाया था, याद करो, चलो पीपीएम का फॉर्मूला है पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, तो ऊपर क्या लिखते हैं हम जनरली, W2 वेट ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड में, यानी जिसका पीपीएम ढूंढना है वैसे तो ठीक है, मान लो अगर सॉल्वेंट का पीपीएम ढूंढना है यहाँ W1 आएगा बेटा, ठीक है। चलो पीपीएम W2 मतलब क्या है, यहाँ पे देखो बेटा ऊपर वाली साइड पे सॉल्यूट के लिए 2 नंबर लिया हुआ है ना यहाँ पे, तो W2 का मतलब बताओ जल्दी, वेट ऑफ सॉल्यूट। अच्छा नीचे डिवाइड में क्या लेते थे बेटा, याद करो, W1 + W2, सिमिलरली जाना है बेटा, यानी वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू, अब गड़बड़ मत करना क्योंकि वहां पर परसेंटेज निकालना था, यहां परसेंटेज नहीं निकालना, मिलियन है बेटा सॉल्यूशन का, देखो वैल्यू, तो यहां पर हमें करना पड़ेगा 10 की पावर 6, ये हो गया। तो ये एक फॉर्मूला जो है बेटा हमें जरूरत पड़ेगी आगे न्यूमेरिकल में, ये वाला पॉइंट, इज इट क्लियर। पीपीएम का फॉर्मूला क्या बना, W1 + W2 इंटू 10 की पावर 6। अब सारी चीजें एक्सप्लेन कर दो सर, W2 क्या था इसमें, देखो वेट ऑफ सॉल्यूट। अच्छा W1 + W2 को क्या लिख सकते हो, W1 + W2, तो ये क्या बनेगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा इसमें W1 क्या है बेटा, देखो W1 को क्या बोल सकते हो, वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, 1 सॉल्वेंट के लिए था, देखो क्लियर। तो बस इतना ही पॉइंट है बेटा इसमें, और इसमें भी अगर मान लो मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं होगा तो मैंने बताया बेटा डेंसिटी गिवन होगी, जहां कहीं पे भी मास नहीं गिवन होगा ना बेटा तो वहां डेंसिटी गिवन होगी आपको, तो डेंसिटी से आप मास में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। क्या फॉर्मूला बताया था, याद करो, डेंसिटी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था याद करो, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम सामने जाएगा यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास, तो ये मिल गया। यानी मास ढूंढना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर लो, तो ये दोनों चीजें आपको सवाल में गिवन होगी बेटा। अगर आपको सॉल्यूशन का मास नहीं गिवन है तो ये दोनों ही चीजें गिवन होगी। चलो इसको रफ करते हैं। अब पीपीवी में क्या ही बदलोगे बेटा, बताओ जल्दी, इसके जैसा ही तो लिखना है सर। सॉल्यूशन देख लो कितना बनेगा, देखो बीकर बीकर जैसा लगा तो नहीं होगा, है ना, बट बीकर मान लो बीकर है, इसमें सोल्यूशन कितना होगा बेटा, देखो कितना, पीपीबी है बिलियन, यानी यहां पे सोल्यूशन की मात्रा क्या लोगे बेटा बताओ, सोल्यूशन कितना लेंगे, तो 10 की पावर +9 यहां पे आएगा ना, बिलियन है बेटा 10 की पावर 9, और इसमें जितना सॉल्यूट आपने ऐड किया हुआ होगा उसी को क्या कहा जाएगा, पीपीबी, यानी पार्ट्स पर बिलियन, ये हो गया पार्ट्स पर बिलियन। तो डेफिनेशन में क्या चेंज करना है, बस यहां पे देखो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 10 की पावर 6 लिखा था ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे बेटा बताओ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 10 की पावर 9 लिखेंगे ना, और 10 की पावर 9 नहीं लिखना है तो क्या लिखा था यहां 1 मिलियन, तो यहां क्या कर देंगे, देखो बेटा 1 बिलियन सॉल्यूशन ना, 1 बिलियन सॉल्यूशन में जितने अमाउंट में आपने सॉल्यूट डाला हुआ होगा वही क्या हो जाएगा बेटा, इसका वही क्या हो जाएगा, पीपीबी की डेफिनेशन आपको दे देगा। अच्छा फॉर्मूला में क्या चेंज करोगे, इसको भी मास बाय मास वाले टर्म में लिखना है बेटा, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो मास बाय मास
इसी टर्म में लिखना है। तो चेंजेस क्या होगा बेटा, सिमिलरली चलेगा, मास बाय मास में तो यही चल रहा है बेटा। तो यहाँ PPB में चेंज क्या करोगे बताओ, ऊपर तो सर सेम W2 मतलब बताओ, अब तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। W2 क्या होता है बताओ, ये रहा, 2 किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए, और W लिखा हुआ है, मीनिंग बताओ जल्दी से इसका। तो W2 क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना, और ये सॉल्वेंट के लिए 1 था बेटा, लेकिन नीचे हमें लेना है W1 प्लस W2। तो W1 प्लस W2 को क्या बोला हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां वेट ऑफ सॉल्यूशन लेना है, यानी W1 प्लस W2 ये हो गया, इंटू 10 की पावर कितनी करेंगे, यहां मिलियन था तो 10 की पावर 6 करा था, तो यहां बिलियन है तो 10 की पावर 9 हो जाएगा बेटा। क्लियर, बाकी सारी चीजें सेम है। W2 इसमें भी क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट, W2 अगेन वेट ऑफ सॉल्यूट, तो इन दोनों का टोटल क्या बोला जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। 10 की पावर 9 क्यों लिया, अरे सर यहां पे मिलियन था 6, बिलियन था 9। इज दैट क्लियर बेटा। तो फॉर्मूलाज जो हमें जरूरत पड़ेगी बेटा आगे, उसमें एक तो ये रहा, एक ये वाला, और अगर मान लो मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं गिवन है, ये नहीं गिवन है, चलो सॉरी मार्कर ने धोखा दे दिया भाई, देखो ये नहीं गिवन है, तो क्या होगा, अगर W1 प्लस W2 यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं है तो क्या करोगे, सर अगर ये गिवन नहीं होगा तो क्या गिवन होगा, डेंसिटी, और डेंसिटी क्या काम करेगा, आपको मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल के दे देगा बेटा, है ना, इजी है। क्लियर, चलो फटाफट से इसकी फोटो ले लो बेटा, मेरी भी लेनी है तो ले सकते हो, बट इस पॉइंट की ले लो बेटा पॉइंट। तो 3 फॉर्मूलाज जो हमने लिए बेटा, W/W, PPM और PPB, इन तीनों को क्लियर करके एक बार रिवीजन करके फिर अगली वाली क्लास में आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू।